गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए मंगलवार के बहुत सारे उपाय हैं। कोई एक भी इनमें से कर लिया जाए ना तो रोग दोष दुर्घटना से मुक्ति मिलती है और सभी उपाय जो है अपने आप में अद्भुत हैं, तुरंत कार्य करने वाले हैं। कलयुग में बालाजी महाराज हमारे आसपास विद्यमान हैं और महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं। उनके नाम का कोई भी उपाय जो है कभी निष्फल नहीं जाता। इस बात का आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए एक उपाय विश्वास से कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो देर न करते हुए पहला उपाय आप सभी को मैं दर्पण का बताना चाहूँगी, शीशे का बताना चाहूँगी। आपने कई दुकानों में, कई घरों पर यह उपाय किया हुआ देखा भी होगा। गुरुजी कहते हैं घर में सुख शांति का अभाव है, कलह है, कलेश रहता है, घर में धन नहीं टिकता, लोगों की बुरी नजरें घर पर पड़ती हैं, रोग दोष रहता है, दुख मिलते रहते हैं, व्यापार में गति नहीं है, लगता है कि व्यापार को बांध दिया गया है। तो आप सभी को इस सरल से उपाय को करना चाहिए। उपाय कुछ इस तरह से है, आप सभी को लेना है एक छोटा सा शीशा। ठीक है, शीशा छोटा सा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। घर के मुख्य द्वार पर इसे टांग दीजिए मंगलवार के दिन। अब आप सभी को कैसे करना है कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में सबसे पहले जाएं और उनके बाएं पैर का सिंदूर लेकर पहले दीपक प्रज्वलित करें, हाथ जोड़े, महादेव के 11वें रुद्रावतार से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कष्ट भारी है, आपका एक अंश अपने साथ घर ले जा रहा हूँ, प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ समर्पित करें। फिर जो है उनके हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर लेकर घर आ जाइए। अब जो घर के मुख्य द्वार पर आपने दर्पण टांग रखा है ना, किसी गेट पर टांग दीजिए, मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। आप सभी को उस दर्पण के पीछे हनुमान जी महाराज का एक अंश छोड़ देना है। कहने का अर्थ है आप सभी को उस स्थान पर अर्थात दर्पण में बना देना है एक त्रिशूल। यकीन मानिए यह त्रिशूल घर के वास्तु दोष को मिटाएगा और मनोकामना पूर्ण करेगा। आप चाहें तो दर्पण के आगे साइड त्रिशूल बना सकते हैं, आप चाहें तो दर्पण के पीछे साइड त्रिशूल बना सकते हैं। तो पहला उपाय आप सभी को अपने घर पर मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले ना, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए सरल सा उपाय करना है। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं मेरे द्वारा बताए गए तो कृपया अनुरोध है चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट्स में जय श्री बालाजी महाराज और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आवश्यक रूप से लिखिएगा। तो यह उपाय अपने आप में दुर्लभ है। इसके अब बाद आप सभी को करना है लाल धागे का उपाय। लाल धागा हनुमान जी महाराज का अंश माना जाता है, मंगल ग्रह से यह संबंध रखता है। मंगल ग्रह अगर कमजोर अवस्था में और उग्र अवस्था में होता है ना तो व्यक्ति हठीला होता है, रक्त संबंधी उसको बहुत अधिक जो है दुख बीमारियां होती हैं, गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ा होता है और साथ ही किसी न किसी तरह से दुर्व्यसन में होता है और गुस्सैल लड़ाई झगड़े में वह प्रथम होता है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान करते हुए लाल धागे का उपाय करना है। लाल रंग की वस्तु मंगल ग्रह से संबंध रखती है, लाल धातु जो है उनकी ही मानी जाती है। तो आप सभी को लाल धागा लेने हैं, सर से लेकर पांव तक जो है इसे नाप लेना है। ठीक है, सर से लेकर पांव तक इसे नाप लीजिए। जो इस भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए कर सकते हैं, चाहे तो संतान प्राप्ति के लिए, धन संपदा वैभव जो भी आपकी इच्छा है ना उन सभी के लिए, कार्य में सफलता, नौकरी प्राप्ति के लिए और प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो सर से लेकर पैर तक इस लाल धागे को, मौली को भी ले सकते हैं, चाहे तो बाजार में मिलने वाला सूती धागा भी ले सकते हैं, पर लाल रंग का होना चाहिए। लाइलॉन का धागा ना हो क्योंकि उसमें प्लास्टिक के अंश आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी को जो है सूती धागा ले लेना है, सर से पैर तक उसे नाप लेना है और इसे लेकर जाना है हनुमान जी महाराज के मंदिर में। दीप प्रज्वलित करें, धन्यवाद स्वरूप कुछ भोग समर्पित करें, फिर हनुमान जी महाराज पर लगा हुआ सिंदूर वहां बैठे पंडित जी से कहिए कि इस पर लगा दीजिए और हनुमान जी महाराज के चरणों में इस धागे को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। वहां पर बैठकर प्रार्थना, आराधना इत्यादि करें, जो भी आप क्रिया करते हैं वह कर लीजिए और इसे लेकर आ जाइए घर पर। घर पर आने के बाद जिस भी व्यक्ति को बार बार किसी न किसी स्वरूप में परेशानियां मिलती है उसके जो है आप चाहे तो हाथ में बांध सकते हैं, चाहे तो गले में बांध सकते हैं, चाहे तो कहीं भी शरीर के हिस्से में बांध सकते हैं, परंतु पैर इत्यादि में ना बांधें, इस बात का ध्यान रखें। कमर से नीचे के हिस्सों में इसे नहीं बांधा जाता, ऊपरी हिस्सों में, बाजू इत्यादि में भी, हाथ में भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलना ही है। हनुमान जी महाराज के कई उपाय पहले ही दूसरे चैनल पर आप सभी को मैं दे चुकी हूँ। कोई सरल सा एक उपाय करके अपने रोज की पूजा को संपन्न करें।
साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में परेशानियां मिल रही हैं, तो मंगलवार शनिवार के दिन किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय में इसे कहूंगी, आप सभी को लेनी है 7 काली मिर्च के दाने। जो बच्चा बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित रहता है, उसके ऊपर से आप सभी को 21 बार मणिभद्र महादेव का नाम लेते हुए काली मिर्च का उतारा कर कर इसे बहते हुए पानी में या पवित्र पीपल इत्यादि के वृक्ष के नीचे छोड़कर आ जाना है। यकीन मानिए दुख दरिद्रता का नाश होगा, ग्रह दशाएं मजबूत होगी और भाग्योदय होना ही है। जितना संभव हो हनुमान जी महाराज की सेवा आराधना में अपना कीमती समय निकालें, जितना संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, दान पुण्य करें, फल आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। हर हर